बड़ी खबर के साथ राजधानी रायपुर से बड़ी खबर। बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस पर साधा निशाना। आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक समझती है कांग्रेस। बीजेपी ने ये तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से आदिवासी नेताओं का अपमान होता रहा। पहले अरविंद नेताम, फिर मोहन मरकाम और अब कवासी लखमा को साइड किया। अब दीपक बैच की बारी है। बीजेपी ने ये आरोप लगाया है। तो बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है। कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस के लिए आदिवासी सिर्फ वोट बैंक है। अधिकार या विकास की बात कांग्रेस नहीं करती। तो क्या सच में कांग्रेस ने आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक तक सीमित कर दिया है? ये बीजेपी ने आरोप कांग्रेस पर लगाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझती है कांग्रेस। ये बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से आदिवासी नेताओं का अपमान होता रहा। पहले अरविंद नेताम, फिर मोहन मरकाम और कवासी लखमा को साइड किया। अब दीपक बैच की बारी है। बीजेपी ने ये हमला किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है। कांग्रेस पर बड़ा हमला यहां बीजेपी ने किया है। कहा कांग्रेस के लिए आदिवासी सिर्फ वोट बैंक है। अधिकार या विकास की बात कांग्रेस नहीं करती। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का इतिहास गवाह है, जहां आदिवासी नेताओं को मिला है अपमान। अरविंद नेताम, जिन्होंने आदिवासी समाज की आवाज बुलंद की, पर कांग्रेस ने किया किनारा। मोहन मरकाम, आदिवासी चेहरा, मगर पार्टी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, ये सबको याद है। और जब करोड़ों के शराब घोटाले का पर्दाफाश हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने बलि का बकरा बना दिया कवासी लखमा को। अब वही कहानी दोहराई जा रही है। इस बार निशाने पर हैं दीपक बैच। जिला अध्यक्षों के चुनाव का कैसे करेंगे? पर्यवेक्षक भेज रहा हूं। दीपक के बस की बात नहीं। कांग्रेस में आदिवासी नेता सिर्फ चेहरे हैं, सम्मान नहीं, अपमान का लंबा सिलसिला है। कांग्रेस में आदिवासी सिर्फ वोट है, नेता नहीं। तो बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी है और यहां पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझती है कांग्रेस, ये बीजेपी का आरोप है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझती है कांग्रेस। तो जहां आदिवासी हितैषी बताती है कांग्रेस अपने आप को, तो फिर बीजेपी को ये मौका क्यों मिल रहा है कि आरोप लगाने का? देखिए, 15 साल तक प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। मुख्यमंत्री के आदिवासी को बनाए थे या एसटी को बनाए थे या ओबीसी को बनाए थे। पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो आदिवासी की सहयोगी है, ना एसटी की, ना ओबीसी की, ना एसटी की। ये पूंजीपतिवाद वालों की समर्थक है। और आज भी आप देख लीजिए, आदिवासी को मुख्यमंत्री बना तो दिया गया है, लेकिन उनके काम करने से रोका जाता है। उसको सीएम हाउस से बंधक बना दिया गया, एक प्रकार समझेंगे तो। उन्हें आदिवासियों के जो कार्यक्रम है उसमें जाने से रोका जाता है। और ननकीराम कंवर जी के साथ जो अभी दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो जिस प्रकार से ननकीराम कंवर जी आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी इसको हराने के लिए काम किए थे, जिस प्रकार से रवि भगत जी ने जब यहाँ पर आदिवासियों के हित की आवाज उठाई, वहाँ पे विकास की बात की, तो उन्हें किस प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चा पद से हटा दिया गया। तो पूरा प्रदेश देख रहे प्रदेश किस प्रकार से हसदेव के जंगल और तमनार के जंगल को कटाई का विरोध करे, आदिवासियों के ऊपर किस प्रकार से भाजपा सरकार लाठियां चला रही है, उनके लहू बहा रहे हैं। बस्तर में हम देख रहे हैं कि निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद किया जा रहा है। तो पूरा प्रदेश देख रहा है आदिवासियों की संस्कृति को नष्ट करने के लिए मोहन भागवत जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो ये न आदिवासियों की हितैषी है न किसी की। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के हित में काम किया है, आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नेतृत्व देने का काम किया है, 5वीं अनुसूची का अधिकार दिया है। भाजपा किस मुंह से बात करती है? ये तो सतत आदिवासी विरोधी है, हर वर्ग की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की समर्थक है। और इनको बताना चाहिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री जी को आखिर आदिवासियों के विश्व दिवस के कार्यक्रम में जाने से क्यों रोका गया, किसने रोका है? और बस्तर में जो आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, जो बेटियों के साथ गैंग रेप हो रहा है,
हसदेव तमनाक जंगल कटाई हो रहा है, इसमें दोषी कौन है? ये सिर्फ आदि पूंजीपतियों के समर्थक हैं, आदिवासियों के नाम से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और ये कभी आदिवासी के तहसील नहीं हो सकते। बिल्कुल धनंजय जी बने रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। जैसे कि आपने बीजेपी ने आरोप लगाया कि आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक कांग्रेस समझती है, तो बीजेपी सरकार खुद कई राज्यों में सत्ता में है, तो क्या बड़ा मैं तो यहाँ पर सवाल है कि आदिवासी समाज की स्थिति क्या बेहतर हुई है? देखिए, जो कांग्रेस आदिवासी समर्थक की बात करती है, जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था सर्व आदि समाज के अध्यक्ष के.आर. शाह की पिटवाई करवाई थी कांग्रेस मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने। मुझे याद है कि जब अभी द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी पद के लिए राष्ट्रपति के लिए खड़ी हुई थी, उस समय कांग्रेस के कैंडिडेट थे सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा जी। कांग्रेस हर पद पर, हर बार, हर मौके पर आदिवासियों का विरोध करती है। वोट पाने के समय उन्हें आदिवासी याद आते हैं, तो ये दिखलाता है कि कांग्रेस का आदिवासी प्रेम वोट बैंक का प्रेम है। और भारतीय जनता पार्टी अपने मूल निवासी बंधुओं को, अपने वनवासी बंधुओं को हृदय से चाहती है, और जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसका भी संवर्धन और विकास चाहती है, ताकि आदिवासी बंधु भी मुख्य धारा में रहे। तो कुल जमा बातें यही है कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग का अपना वोट बैंक समझती है, वर्ग संघर्ष चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के विकास में सबके साथ सबका विकास चाहती है। इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी है, और तमाम जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक जो लोग हैं वो भी आदिवासी समाज के हैं। धनंजय जी, जैसे कि राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो एक बड़े पद पे हैं, राष्ट्रपति जैसे पद पे हैं, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित में ही बीजेपी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में दम है बताएं, नरेंद्र मोदी जी को तत्काल प्रधानमंत्री पद से हटाएं, आदिवासी को प्रधानमंत्री पद बनाकर बताएं, तब तो समझ में आएगा ना। आप प्रदेश में मुख्यमंत्री आदिवासी बना दिए, उनको काम करने नहीं दे रहे, उनको बंधक बनाकर रखे हुए हैं कांग्रेस के पद से। तो उन बंधक राहुल गांधी जी अपना पद से इस्तीफा देते हैं। जेपी नड्डा को हटा दिया, राहुल गांधी अपने पद में नहीं है, नरेंद्र मोदी को हटा के बताए दम है तो। नरेंद्र मोदी को हटाए ना प्रधानमंत्री पद से, बनाए आदिवासी को। देखिए, कांग्रेस पार्टी बात करती है, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास के बारे में। आदिवासियों की हत्या भाजपा की सरकार करवा रही है, आदिवासियों की जमीन को सौंप रहा है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी का सार्वजनिक मंच पर पिटाई करवाई थी, उस मंजर को हम भूल नहीं सकते। आदिवासी पैदल मार्च किया था नारायणपुर से, आपके मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था उनसे मिलने का। 3 दिन तक आदिवासी बंधु राजधानी में बैठे रहे, भूपेश बघेल जी ने समय नहीं दिया मिलने का। तो ये दिखलाता है कि कांग्रेस का आदिवासी प्रेम केवल वोट बैंक का प्रेम है, और भारतीय जनता पार्टी काम करने नहीं दे रहा। भाजपा सरकार करवा रही है, आदिवासियों के लहू भाजपा सरकार बहा रही है। नंकी राम कुमार की बेइज्जती किसने किया है? आदिवासी गरीब भगत की बेइज्जती किसने किया है? इंदिरा जी ने उनकी हत्या करवाई थी। नरेंद्र मोदी में दम बोला, भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र मोदी को हटाकर आदिवासी प्रधानमंत्री बनाएंगे, है दम? नहीं तो राहुल गांधी जी को बोल दो। राहुल गांधी कौन से संवैधानिक पद में है? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी पद से है। बिल्कुल धनंजय जी, राजीव जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। क्या सचमुच जो है कांग्रेस आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक समझती, या फिर बीजेपी चुनावी साल में आदिवासी कार्ड खेलने की कोशिश में, ये आगे देखने वाली बात होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।